नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, और विशेषकर इस बड़ी इवेंट पर जिसको लेकर वीकेंड पर सबको बड़ा डर था। अब क्या होगा, 3 बम गिरा दिए, सीधा न्यूक्लियर साइट्स पे गिरा है। अब तो अमेरिका भी कूद गया, और अमेरिका को कूदना छोटी बात तो है नहीं। तो ये जो डर है, कितना जायज़ है, कितना सावधान, अलर्ट या डर के साथ रहना है, जरा समझाएं सर। अनिल भाई, एक पुराना शेर याद आ रहा है जो इस मामले में काफी हद तक एप्लीकेबल है। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नहीं हमारी, हम्म। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हमारी मार्केट को सपोर्ट मिलता है डोमेस्टिक फैक्टर से। महंगाई कम है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बैकफुट पे है, बट ओवरऑल इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। हम्म। ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड टेंशन बढ़ रही है। ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिसी या ईरान के चाल लोगों को समझना मुश्किल था। अब ईरान क्या करेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो हमारे लिए यह एक पुरानी जो जोक थी अजीत की, लिक्विड ऑक्सीजन जैसी चीज है। लिक्विड उसे मरने नहीं देती और लिक्विड उसे जीने नहीं देती, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देती। डोमेस्टिक फैक्टर नीचे जाती हुई मार्केट को सपोर्ट कर देते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हुई मार्केट को रोक देते हैं। तो आप इवेंट्स को जरूर देखिए, थोड़ा बहुत डर भी रखिए, बिकॉज डर अच्छी चीज है स्टॉक मार्केट के मामले में, बट एट द सेम टाइम पैनिक मत करिए। हमारी डोमेस्टिक मार्केट काफी अच्छी चल रही है, और जब तक ऑयल के दाम बढ़ते नहीं है या ऑयल की सप्लाई रुक नहीं जाती, तब तक हमारी इकोनॉमी या मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी इम्पैक्ट होना मुश्किल लगता है। ठीक बात है। अब इसमें सवाल ये है कि जो अमेरिका की एंट्री हुई है इस युद्ध में, इससे क्या समझा जाए कि ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 मान लें, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, उसके बाद अमेरिका ईरान, चैप्टर 3 शुरू हुआ है, या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है कि अब युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ेगा अमेरिका के आने के बाद? कैसे देख रहे हैं बाजार इसको? जो हमारे बाजार है, मिडिल ईस्ट के बाजार है या अमेरिकन बाजार को देखे, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो नहीं लगता कि ये तीसरा विश्व युद्ध चालू हो रहा है। उन्हें यह भी नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैनिक होने वाला है। इनफैक्ट इजराइल के मार्केट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, वहां पे भी पैनिक नहीं दिखता। ऑयल हॉर्मुज स्ट्रीट, जहां पे दुनिया का तकरीबन 20% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट मूव होता है, गैस 25% के आसपास मूव होता है, उसको रोकने की बात के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो एटलीस्ट मार्केट ये सोच रहा है कि यह एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसमें आज नहीं तो कल अपने आप ठीक सेटल हो जाएगा, या अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर भी रहा तो उससे ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर कोई बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं आएगी।